अंधे की तरह इधर उधर ठोकरे खाकर इस महामूल्य मानव जीवन को व्यर्थ क्यों नष्ट कर रहे हो? क्यों रात दिन दुखों से छटपटाते हो? आठों पहर सुख के लिए हाय हाय करते हो, सोते जागते सब समय भगवान का स्मरण नहीं करते हो तो कभी सुखी नहीं हो सकते। कहीं भी सुख मिला हो किसी को तो बताओ। जिसको सुख समझकर भोग रहे हो वही तुम्हारी छाती जला रहा है, वही तुम्हें दुख दे रहा है, वही तुम्हें अशांति प्रदान कर रहा है। देखो ना, जहां भी सुख की कल्पना करते हो वहीं दुख से टकरा कर चूर चूर हो जाते हो। मन में यश, धन, परिवार, स्त्री, पुत्र, पुत्री, यही सब भरे हैं। बार बार जन्म मरण, बार बार दुख, यही सब भोगना पड़ेगा। अगर सुख चाहते हो, अभी तक जिस सुख का कहीं दर्शन भी नहीं मिला वो तुम्हारे अंदर है और वो भगवान के नाम जप से ही प्रकाशित होता है। जितना भटकना चाहो भटक लो, जितने जन्म भटकना चाहो भटक लो, संसार में सुख नहीं है, सुख भगवान के सुमिरन में है। राधा 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 राधा। सोचते हो स्थान परिवर्तन करने से सुख मिल जाएगा? भारत में इतनी सुविधा नहीं है जितनी इंग्लैंड में है, थाईलैंड में है, अमेरिका में। कर्मों का जाल बिछा हुआ है, उसे कोई टाल नहीं सकता। बिना भगवान के कोई बचा नहीं सकता। पांडवों के जलाने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। असंभव था बचना, लेकिन बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण एक बाल भी नहीं झुलसा और सब व्यवस्था बन गई थी विदुर जी के द्वारा, सुरंग और सब, वो सब भगवान। अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो ही हम दुखों से बचेंगे। नहीं हटकर कहां जाओगे? जहां जाओगे वहीं माया मिलेगी। माया ही तो है। गो गोचर जहां लग मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक तुम्हारी दृष्टि और मन जाएगा सब मायामय हो। जहां मायामय है वहां दुख ही दुख है। दुखालयम शाश्वतम, नाशवान सब वस्तुएं हैं और दुख है। हटने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। जरूरत है भगवान के भजन की। जहां हो वहीं डट के भजन करो, देखो आनंद आ जाएगा। जब इस सत्य बात को समझ जाओगे कि सभी देश, सभी काल, अनुकूल प्रतिकूल दिखने वाली परिस्थितियों में एकमात्र भगवान विधायक है, भगवान ही विधान करने वाले हैं। भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, फिर अमंगल विधान तो कर ही नहीं सकते, मंगल भवन है। हम भगवान का भजन करें। भजन का नाटक करोगे तो आप कह सकते हो मैं इतने दिन से भजन कर रहा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। आप जो नाम जप करते हैं, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। वो नाम आपके पूर्व पापों को नष्ट कर रहा है। जितना नाम जप कर रहे हो उतना संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग और स्वरूप का ज्ञान ये प्राप्त होता जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करो, भागने की जरूरत नहीं। जगत में तुम जलन बर्दाश्त कर रहे हो और भोगों की तरफ बढ़ रहे हो तो जलन की तरफ ही बढ़ रहे हो। आग ही आग है। भगवान की तरफ बढ़ रहे हो, जलन लग रही है, परम शीतलता की तरफ बढ़ रहे हो। थोड़े समय की जलन है। जहां पाप नष्ट हुए तो भय, दुख, विनाश, इन सब का अभाव हो जाएगा। अविनाशी स्वरूप तुम्हारा है, उसी में स्थित हो जाओगे जहां कोई भी दुख सुख का प्रवेश नहीं। तुम भगवान से अलग होकर के कुछ भी कर लो, सुख नहीं मिलने वाला, कुछ सुख मिलने वाला नहीं। अंतिम घड़ी में ना तो हमारा शरीर जाता है, ना तो कोई भोग सामग्री जाती, ना बैंक बैलेंस जाता है। यहां तुमने दूसरों को जो सुख दिया, जो दान किया, जो पुण्य किया, जो भगवान नाम जप किया और जो पाप किया, वही तुम्हारे साथ जाता है। इसलिए चारों तरफ से तुम्हें दुख ने घेर रखा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब दुख ने घेर रखा है।
इनसे निकाल सकते हैं तो सिर्फ भगवान निकाल सकते हैं। जब तक तुम भगवान को पूर्ण समर्पित नहीं हो जाते तब तक तुम दुखों की ज्वाला से बच नहीं सकते। भगवान सर्वत्र हैं, इसलिए तुम्हारे साथ हैं। तुम उनका सुमिरन करोगे तो उनको देख पाओगे और सुखी हो जाओगे।